ग्वालियर जिले में सड़क हादसों के लिए जिम्मेदार 7 ब्लैक स्पॉट पर अब तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। वहीं 12 नए ब्लैक स्पॉट और साथी बनाए गए हैं, तो वहीं 2 साल में 51 मौतें हो चुकी हैं। सड़क सुरक्षा समिति ने सुधार कार्यों की सिफारिश की थी, लेकिन अमल नहीं हुआ। सबसे ज्यादा हादसे सिकरौदा चौराहे पर हुए हैं। अब फ्लाईओवर और ट्रैफिक प्लानिंग की बात हो रही है, लेकिन जनता अब ठोस कार्रवाई चाहती है। देखिए ना, हादसे तो बढ़ रहे हैं, ये बात सही बात है। ब्लैक स्पॉट भी बढ़े हुए हैं, अभी पता चला है कि चौराहों पे और कई ऐसे जगह पॉइंट बन गए हैं जहाँ पर आए दिन हादसे होते हैं। अंधा मोड़ जिसको कहा जाता है, तो पहले की सड़कें बनी हुई हैं, पहले का ही पूरा सिस्टम बना हुआ है। उस समय वाहन बहुत कम हुआ करते थे। अब ट्रैफिक इतना ज़्यादा बढ़ गया है, वाहन इतने ज़्यादा हो गए, तो उससे घटनाएं काफ़ी बढ़ रही हैं। सिग्नल नहीं है, ब्रेकर नहीं बनी कई जगह भी देखने को। देखिए, ये भी एक बड़ी समस्या है। कई जगहों पर सिग्नल नहीं है। सिकरौदा साइड ले लीजिएगा, अगर ना तो सिग्नल है, ना ही स्पीड ब्रेकर बना हुआ है। अगर स्पीड ब्रेकर भी हो तो थोड़ा सा वाहन की स्पीड कम होती है तो हादसे कम होते हैं, लेकिन ये सिग्नल भी नहीं है। तो ये दोनों चीज़ों पर थोड़ा सा ट्रैफिक पुलिस प्रशासन थोड़ा सा ध्यान दे तो ये हादसे कम होते हैं। शहर में दिन प्रतिदिन बढ़ती जो दुर्घटनाएं हैं, वाहन चालक चोटिल होने के साथ साथ अपनी जान गंवा रहे हैं, वो देखा जाए तो यहाँ के जो स्थानीय ट्रैफिक प्रशासन हो, आईटीओ हो या नगर निगम या स्थानीय प्रशासन की जो जिम्मेदारी बनती है, वो उसमें शिथिलता देखने के कारण हमें यहाँ पर वाहन चालकों को आए दिन दुर्घटनाओं से दो चार करना पड़ता है और उन्हें जान गंवानी पड़ती है। ऐसे कई ब्लैक स्पॉट शहर के भीतर और शहर से लगी अन्य सीमाएं जो हैं, जो अन्य जिलों को जोड़ती हैं, वहाँ पर भी ऐसे खतरनाक ब्लैक स्पॉट बन गए हैं। पहले ऐसा माना जाता था कि कुछ 5 या 7 जो है ब्लैक स्पॉट थे, लेकिन अब उन ब्लैक स्पॉट की संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है और जिसका खामियाजा शहर के और बाहर से आने वाले जो वाहन चालक हैं, आमजन हैं, उनको उठाना पड़ रहा है। यदि इस ओर कोई कठोर कदम या कोई जहां पर ये सुविधाएं होनी चाहिए कि उन दुर्घटनाओं को रोका जाए, ऐसे ब्लैक स्पॉट पर कोई जहां बैरिकेड्स लगा करके या फिर उनके लिए रोटरी बना करके ऐसी कोई कार्य योजना तैयार की जाए जिससे ये वाहन चालक दुर्घटना होने से बच सकें। सड़क सुरक्षा समिति के माध्यम से हमारे ब्लैक स्पॉट जिले के निकाले गए, जहां एक्सीडेंट ज़्यादा होते थे, वो उन स्थानों को चिन्हित किया गया अलग अलग विभागों ने। तो सबसे बड़ा ब्लैक स्पॉट मालवा कॉलेज सिकरौदा चौराहा था, जहां हर महीने कोई न कोई एक्सीडेंट में मृत्यु होती थी। तो वहाँ के लिए ब्लैक स्पॉट हटाने के लिए लगभग 50 करोड़ रुपए की स्वीकृति फ्लाईओवर के रूप में भारत सरकार की केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी है। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन जी भी लगातार इस काम के लिए सक्रिय हैं कि प्रदेश में कोई भी अकारण किसी की एक्सीडेंट में मृत्यु नहीं हो। ब्लैक स्पॉट कैसे हटाए जाएं, राज्य और केंद्र सरकार दोनों काम कर रही हैं। तो चूंकि बहुत बड़ी समस्या का निदान फ्लाईओवर के स्वीकृत होने से आगे चल के मिलेगा और प्रमुख रूप से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करना भी हमारी प्राथमिकता में, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक चुनौती है और इस चुनौती को हम स्वीकारते हुए इस ओर विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। इसमें जैसे कि ये ब्लैक स्पॉट और इसके संबंध में जहां दुर्घटना संभावित क्षेत्र हैं, कलेक्टर महोदया की अध्यक्षता में आदरणीय एसपी सर की उसमें सदस्यता रहती है। उसके संबंध में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक होती है। उसमें ऑलरेडी इस तरह के ब्लैक स्पॉट और दुर्घटनाग्रस्त जो स्पॉट्स हैं वो चिन्हित किए गए हैं और वहाँ संकेतक लगाने का, रंबल स्ट्रिप या लाइट बढ़ाने का या अनाउंसमेंट, इस तरह की सारी गतिविधियां की गई हैं। यदि आगे भी अगर इस तरह के ब्लैक स्पॉट्स का संज्ञान में आएगा तो उनको भी चिन्हित करके नगर निगम द्वारा जो हमारे पास संसाधन है संकेतक लगाने के या फिर वहाँ रोड मेंटेनेंस रिपेयर के, वो कार्य कराया जाएगा।